नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की शिक्षा पर दिया जोर। भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट को झारखंड में काम करने का दिया प्रस्ताव। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त, सब रजिस्ट्रार और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए भेजा समन। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने के लिए झारखंड में 9000 जगहों में की गई विशेष व्यवस्था। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होने पर जताई चिंता। महागठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों को बताया विफल। और लातेहार में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब वह पढ़ लिख कर अपने परिवार और समाज तक शिक्षा का विस्तार कर सके। मुख्यमंत्री कल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंता ने हजारों गरीब और आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। उनका यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने इन दोनों संस्थानों को झारखंड में आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर काम करने का प्रस्ताव दिया। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड देश में पहला ऐसा राज्य है जहां आदिवासियों के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाला मामले में रांची के सदर रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने समन जारी किया है। वैभव मणि त्रिपाठी को 1 मई और विष्णु अग्रवाल को 8 मई को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को अब 1 मई की जगह 4 मई को ईडी ऑफिस में बुलाया है। इससे पहले ईडी छवि रंजन से 24 अप्रैल को सेना की जमीन सहित अन्य जमीन के मामले में पूछताछ कर चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने के लिए झारखंड में 9000 जगहों में विशेष व्यवस्था की गई है। 8100 जगहों में भाजपा कार्यकर्ता और 900 जगहों में समाज के अलग अलग वर्ग समूह से डॉक्टर्स, वकील, प्रधानाध्यापक, सीए, सीएस, मजदूर, छात्र सभी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि आज शाम भाजपा की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। गुमला जिले के ऐतिहासिक स्थल नवरत्नगढ़ की चर्चा कल होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कल ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचे तथा आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और तकनीकी टीम से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद राजेंद्र डेहरी ने बताया कि मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण की पूर्व संध्या पर आज शाम लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन किया जाएगा। जामताड़ा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच कल प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को सुनने को लेकर उत्साह है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने बताया कि जिले के 200 चिन्हित स्थलों पर एलईडी प्रोजेक्टर, टीवी और रेडियो की व्यवस्था की गई है और जिले भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की 96वीं कड़ी का विषय है नमामि गंगे अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 96वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का नमामि गंगे को लेकर दिया संदेश। भारत की जीवनदायिनी नदी है गंगा। इसका प्रदूषण
खत्म करने और इसको पहले की तरह बनाने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की, जिसे दिसंबर 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकृति को बहाल करने में इस मिशन की भूमिका को याद किया है। इसी उपलब्धि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में इसकी जानकारी देते हुए कहा था, सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की महागठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव नहीं कराकर सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां अपने पास रखना चाहती है। गोड्डा जिले में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की ओर से मीजल्स रूबेला टीकाकरण के लिए रैली का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में कई स्थानों पर मीजल्स रूबेला टीकाकरण जानकारी के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी, गोड्डा और महंगामा में रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। गोड्डा के सर सैयद स्कूल से रोशनबाग होते हुए उर्दू कन्या मध्य विद्यालय तक स्कूली बच्चों की रैली निकाली गई। इस रैली में शहरी सहिया, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शामिल हुए। डॉक्टरों ने लोगों से अपील कर कहा कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण स्कूलों में और 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र में करा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के बेरे गांव में सीआरपीएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान कल बड़ी सफलता मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 7 किलोग्राम के 3 सिलेंडर बम और 2.5 किलोग्राम का एक टिफिन बम सहित एक लोकल मेड गन और 35 राउंड गोलियां बरामद की। और अब अखबारों की सुर्खियां। लगभग सभी अखबारों ने जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त, सब रजिस्ट्रार और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए समन भेजने की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, मई में शुरू होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। हिन्दुस्तान ने लिखा है, एयर एम्बुलेंस के लिए हाईवे के किनारे बनेंगी हेलीपैड। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, लिखा है मई में भी गर्मी जैसी गर्मी नहीं रहेगी। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर लिखा है, शिकायत न हो तो भी हेट स्पीच पर केस दर्ज करे राज्य। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की शिक्षा पर दिया जोर। भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट को झारखंड में काम करने का दिया प्रस्ताव। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त, सब रजिस्ट्रार और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए भेजा समन।
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने के लिए झारखंड में 9000 जगहों में की गई विशेष व्यवस्था। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होने पर जताई चिंता, महागठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों को बताया विफल। और लातेहार में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार किया बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।